અને મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર પણ ચર્ચા કરીશું કોરોના વાયરસની। આમ તો કોરોના વાયરસથી હવે કોઈ જ ખતરો નથી, હવે તે મહામારી પણ નથી રહી, પરંતુ વુહાનના સંશોધક ચાઓ શાઓએ એક દાવો કર્યો છે અને તેમણે કહ્યું છે કે ચીને હેતુપૂર્વક જ કોરોના વાયરસ બનાવ્યો હતો। ચીને બાયો વેપન તરીકે આ કોરોના વાયરસ બનાવ્યો હતો। જાણી જોઈને કોવિડ-19 બાયો વેપન તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે વિશ્વભરમાં મહામારી ફેલાય, વિશ્વભરના દેશોની જે ઇકોનોમી છે એ ડાઉન થાય, લોકોને નુકસાન થાય, લોકોના જીવને નુકસાન થાય। આ બધું જ ચીને જાણી જોઈને બનાવ્યું હોય આ પ્રકારનો દાવો ચીનના જ વુહાન લેબોરેટરીના એક સંશોધક દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે 4 પ્રકારના કોરોના વાયરસ અમને આપવામાં આવ્યા હતા અને તેમાં પણ ઝડપથી ફેલાય તેવા સ્ટ્રેન પર અમને સંશોધન કરવામાં આવે તે પ્રકારનું નિવેદન પણ અને તેમને એવો ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો હતો। દેવનાથ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। દેવનાથ, આ ખૂબ જ ચિંતાજનક કહી શકાય, કારણ કે ચીને જાણી જોઈને કોવિડ-19 ફેલાવ્યો હતો, જેવું ચીનના જ એ જ લેબોરેટરીના સંશોધક દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે, જ્યાંથી આ વાયરસ ફેલાયો। તો હવે આવનાર સમયમાં, આવનાર ભવિષ્યમાં પણ ચીન આવું ન કરે એ જ સવાલ છે અને ચિંતા એટલી જ વધારે। बिल्कुल दिव्या, देखिए जिस तरह से आज ये निकलकर सामने आ रहा है कि चीन के ही वुहान के एक वैज्ञानिक है जो उनके रिसर्च करते हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू दरअसल 2020 में ही दिया था जो अब निकलकर सामने आ रहा है। और उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि चीन ने ही एक शोध की थी, उन्हें 4 तरह के एक स्ट्रेन दिए गए थे और इंसानों को किस तरह से उसका वायरस असर करता है ये देखने के लिए उनके कई और साथी थे। और उस वक्त ये कहा गया था कि वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हो रहा था और उनके कई साथी अचानक लापता हो गए थे, जिनके बारे में अब ये खुलासा हो रहा है कि वो उस वक्त उन होटलों में जाकर पहुंचे थे जहां पर ये खिलाड़ी रुके हुए थे। तो सीधी सी बात है, अब निकलकर सामने आ रही है कि चीन का बहुत बड़ा बायो वेपन जो इजाद किया था चीन ने, और इससे चीन का पूरा इरादा था कि दुनिया भर में किस तरह से इस वायरस को फैलाना है और इसके जरिए कहीं ना कहीं चीन की जो मंशा थी वो निकलकर सामने आती है। लेकिन जो 4 तरह के वायरस बताए जा रहे हैं, 4 स्ट्रेन दिए गए थे, उनमें से जो कोरोना वायरस था वो पूरी तरह से जिस तरह से उसका असर देखने को मिला, ना सिर्फ चाइना में बल्कि जहां जहां जो जो उसके जद में पहले आया और उसके बाद कितनी तेजी से ये कई देशों में या फिर कह सकते हैं दुनिया भर में ये फैलता गया। तो हालांकि इससे पहले भी जब कोरोना वायरस पूरी तरह से अपने शबाब पे कह सकते हैं था, जब दुनिया पूरी तरह से कोरोना से त्रस्त थी, तब भी चीन के ऊपर इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं। अमेरिका ने भी इसका खुलासा किया था और ये भी कहा जा रहा है कि एफबीआई के पास ऐसे कई सारे सबूत हैं चीन के खिलाफ जो आने वाले समय में एफबीआई भी जारी कर सकती है। लेकिन मौजूदा वक्त में देखा जा रहा है जो चीन के वुहान के लेबोरेटरी के वैज्ञानिक चाओ शाओ दावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा जब 2020 में कोरोना वायरस पूरी तरह से अपने चरम पर था, तो उस वक्त भी एक प्रेस रिपोर्टर ने भी कुछ इस तरह का खुलासा करने का दावा किया था और बाद में निकलकर सामने आया था वो गायब हो गई थी और उनका शायद आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो आखिर 2020 का इंटरव्यू 2023 में अब पूरी तरह से वायरल होता है और चीन का वो चेहरा निकलकर सामने आता है जिससे कि चीन हमेशा से दावे करता रहा है कि उसका कोरोना वायरस को फैलाने में दुनिया में कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन अब साफ तौर से चीन पूरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं चाहे अमेरिका हो या फिर भारत हो, इन सब देशों ने कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना से अपने अपने जो लोगों को खोया है उसका गम तो शायद भुला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में चीन दोबारा से ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले कहा जाता था कि पहले अलग तरह के हथियार इजाद किए जाते थे दूसरे देशों को परेशान करने के लिए या फिर दुनिया में अपना आतंक फैलाने के लिए, लेकिन अब बायो वेपन का जमाना है और चीन ने जिस तरह से कोरोना वायरस इजाद करके दुनिया भर में कहर बरपाने की कोशिश की है, वो शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा डर की बात है। उससे पहले चाहे जो जितने भी विकसित देश हैं वो चीन पर अगर एक्शन नहीं लेते हैं इस वैज्ञानिक के खुलासे के बाद, तो शायद और भी आगे भयावह वाली स्थिति चीन पैदा कर सकता है। जी जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद।